जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS7 2.0 में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण भर्तियों को बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। साथ में इसमें उत्तीर्ण होने के बावजूद ही इन्हें बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ऐसे में RS डायमंड टीईटी क्लास के माध्यम से नियमित रूप से शाम के 8 बजे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बहुत सारा भर्ती भाग भी लेते हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे खासे जो है साथी देखने को मिलता है। ऐसे में आज मैं आपके सामने जो है इसी मॉक टेस्ट का साथी ऑफिशियल और ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं और ये 16वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 15 वीडियो साथी आपके सामने शेयर कर चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के साथी आप आसानी से उस वीडियो को भी देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का वीडियो साथी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें आज मैं 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करूंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आप तक साथी नोटिफिकेशन आप पहुंच जाएगी। तो आइए साथी शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही साथी टीम से अगर आप जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद साथी एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको ऊपर में अपना नाम और नीचे में टीम के द्वारा जो प्रदान की जाएगी पास कोड उसका साथी यूज करना है, और नीचे में आपको प्रारंभ करे का ऑप्शन दिखेगा। बिल्कुल साथी मैं यहाँ पर प्रारंभ करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद साथी आपको एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर साथी आपको तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप प्रदान की गई है। फिलहाल साथी इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूं, और कंटिन्यू करने के बाद साथी यहाँ प्रश्न का दौर आ चुका है और पहला प्रश्न साथी आपके सामने मैथमेटिक्स का देखने को मिल रहा है। ऐसे में साथी प्रश्न क्या है कि 250 मीटर, जी हाँ दोस्तों, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, यहाँ पर यानी प्रश्न है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न आसान है, घबराना नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके सामने RS डायमंड टीटी क्लास आपके साथ जुड़ा हुआ है और KM यादव आपके सामने प्रस्तुत है। तो साथी जो है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई हो गई 250 मीटर। साथ में यहाँ पर समय की चर्चा कर ले तो समय आपका 15 सेकंड दिया हुआ है, और ट्रेन का यहाँ पर गति बताना है। गति मतलब चाल, गति मतलब चाल, गति मतलब चाल। तो साथी आप लोगों ने चाल तो बराबर पढ़ा ही होगा पहले ही, कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता। तो चाल बराबर जब दूरी बट्टा समय होता है तो इसे कैसे बनाइएगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी हो गया 250, दूरी हो गया 250 और समय हो गया 15। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इसका ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑप्शन आपको किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। लेकिन साथ ही आपको दूरी और समय जो दिया गया है यह आपको मीटर और सेकंड में दिया गया है। तो हमें मीटर और सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18/5 से। तो 250/15 गुने 18/5 गुने 18/5। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा कैसे? तो यहाँ पर कट जाएगा आपको 3 पचे 15 और 3 छक्के 18, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 25 50 आ गया। अब देखिएगा आप यहाँ पर ये कटने वाला, फिर 5 से 50 काटिए तो 10 और 10 छक्के 60, 10 छक्के 60। तो साथ ही यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी। यानी ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि जो प्रतिभावान लड़की होती है वो घर में बैठना पसंद नहीं करती है, और वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, साथ में ही झगड़ालू स्वभाव की भी होती है। तो साथी यह कथन जो है ट्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। अतः साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रो पे क्लिक करके साथी हम लोग क्या करेंगे? इसे सबमिट कर देंगे। उन्होंने ही कहा था कि जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं, यानी बच्चियां जो होती है, लड़कियां जो होती है, अगर क्रियाशील अगर ये वो है तो कहीं न कहीं जो है यह प्रतिभावान जरूर होगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि साथी ये डिवाइड है, तो
0.5 में भाग देना है, किससे भाग देना है 0.00005 से। अब देखिएगा पॉइंट का तो डिवाइड आप लोग को आता होगा, ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 4 अंक, तो 4 अंक यहाँ है, ऊपर में 1 अंक है, तो दोनों बराबर कर, यानी दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में 3 जीरो डालिए। अब देखिए ऊपर में 3 जीरो जब डाल दिए हैं तो ऊपर में भी 4 अंक आ गया, नीचे में भी अब 4 अंक है। अब दोनों का पॉइंट हट जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से काटेंगे 25 में, यानी 5 के पीछे इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 5 के पीछे जीरो लगा हुआ है। तो 5 25 ट्रिपल जीरो ऊपर में, यानी 5000, कितना आ गया 5000। तो साथ ही नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा साथी इंटरनेट प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है फिलहाल। तो उसके बाद साथी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से यह भी कमेंट आ रहे थे कि आखिर किस प्रकार से हम लोग इस टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। तो साथी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, RS Diamond ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम का लिंक साथी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। साथी ज्वाइन कीजिए और उसके बाद साथी आसानी से जो है आप बिल्कुल इस टेस्ट में भी भाग ले पाएंगे। उसके बाद साथ यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मात्रकों का सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करता है। तो पहला है डॉलर, फिर है रुपया, फिर है येन और टका। तो ये सभी किसका उदाहरण, ये सब करेंसी है। क्या है, करेंसी है। क्या है, करेंसी है। जैसे भारत का करेंसी रुपया है, ठीक ना, अमेरिका का डॉलर है, जापान का येन है, बांग्लादेश का टका है। इसी प्रकार से ये सभी क्या है, करेंसी। करेंसी को हिंदी में मुद्रा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा। हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। तो साथ ही नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन साथी आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल अब दिखेगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा इंटरनेट का यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये बिल्कुल जो है लाइव जब होगी तो इंटरनेट की सहायता तो चाहिए ही चाहिए, और बिना इंटरनेट का तो ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज इसे कर लीजिएगा। फिलहाल साथी अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अब दिखने लगेगा। देखिए थोड़ा सा इंटरनेट का अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आएगा नया क्वेश्चन। देखिए आ चुका है नया अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि खाली स्थान को पूर्ति करना। क्या करना है, खाली स्थान को पूर्ति करना है। तो 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12, यानी पहले दुगुना कर दीजिए फिर 2 जोड़िए, दुगुना करके 2 जोड़िए, दुगुना करके 2 जोड़िए। तो 5 दूना 10 2 12, 12 दूना 24 2 26, 26 दूना 52 2 54, 54 दूना 108 2 110, कितना होगा 222 दूना 444 2 446। यानी पहले 2 गुना फिर 2 जोड़, पहले 2 गुना फिर 2 जोड़, पहले 2 गुना फिर 2 जोड़। तो 54 का दुगुना 108 है, 108 में 2 जोड़ेगा तो 110 होगा। इस पे क्लिक करके साथ ही सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया। तो बिहार, यानी कैसा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पहला जो है लोकायुक्त जो है स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है पंजाब, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर साथी आ चुका है कि भारत में नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस साथी जो ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या तारीख को, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार का राजकीय भाषा साथी ये आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान रखिएगा हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो द्वितीय में उर्दू हो जाएगा, लेकिन पहला पूछेगा तो हिंदी, पहला पूछेगा तो हिंदी, पहला पूछेगा तो हिंदी। तो पहला हो जाएगा हिंदी, और दूसरा जो द्वितीय जो राजभाषा है वो आपका उर्दू है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो साथी नेपाल अपने यानी बिल्कुल जो है बिहार से सटा हुआ है, आपको पता भी है, भारत का पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने के नाते जो आपको उनका प्रधानमंत्री का नाम बिल्कुल आना ही चाहिए। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन साथी आपके सामने स्क्रीन पर अब दिखेगा नया क्वेश्चन। उसके बाद जो है तमाम ऐसे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको साथ ही हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अनवर इब्राहिम नामक जो है एक व्यक्ति जो है एशियाई किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो साथ ही उसका नाम है मलेशिया। क्या नाम है, मलेशिया। तो मलेशिया के जो है नए अभी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है अनवर इब्राहिम। तो साथी नंबर 3 पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन साथी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के कितने जिले हैं। अब पश्चिम बंगाल से के सीमा से लगे हुए बिहार के कितने जिले हैं। तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो बिहार के 3 जिले हैं, 3 जिले। तो साथी नंबर लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर साथी आ चुका है।
नया क्वेश्चन साथी आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिखेगा, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैनेज कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं होंगी इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जो लोग सीटेट उत्तीर्ण है या बीटेट उत्तीर्ण है या एसटेट उत्तीर्ण है। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 वाले जो है आपको प्राइमरी और मिडिल के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे मिडिल में तो सीटें ही नहीं है, ये भी आपको भली भांति पता है, लेकिन साथ ही हाई स्कूल और प्लस 2 में सीटें तो हैं ही। तो जो एसटीटी क्वालिफाइड है वो सारे लोग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में साथी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था किसने? तो साथी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के द्वारा जो ही यानी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। साथी लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल दिखेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध साथी शुरू जो हुआ था 1914 को शुरू हुआ था, 1914 का खत्म हुआ था 1918 को। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 को, खत्म हुआ था 1945 में। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 14 में, और खत्म हुआ 18 में। तो साथी शुरू वाला प्रश्न पूछ रहा, तो साथी शुरू में 14 लगा करके इसे सबमिट कर दे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक घनाभ में कितनी रेखाएं होती है? घनाभ तो आप लोग को बनाने आता ही होगा, ठीक ना। घनाभ ऐसे करके आप लोग को बनाना आता होगा, ठीक ना, तो बना लीजिएगा अच्छे से। घनाभ में जो होता है यानी सीधी रेखाएं होती है 12। कितना होती है? 12 इसका सीधी रेखाएं होती है। घनाभ में 12 ऐसे सीधी रेखाएं होती है। साथी 12 वाले पे नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सामने साथी आपके सामने है कि हाल में ही किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा स्टार फुटबॉलर है जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक ना। तो रोनाल्डो याद रखिएगा, रोनाल्डो ने जो स्टार फुटबॉलर होते हुए उन्होंने क्या किया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो साथ ही हरित क्रांति का उद्देश्य यही था कि फसल के उत्पादन को बढ़ाना, फसल के उत्पादन को बढ़ाना, फसल के उत्पादन को बढ़ाना। आपको पता है जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उसके बाद जो है यहाँ के अनाज का उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से हरित क्रांति को अपनाया गया। और विशेष साथी जो प्रभाव जो पड़ा वो किस पर? गेहूं के फसल पर, यानी गेहूं का जो है उत्पादन दर बहुत ज्यादा बढ़ गया अन्य अनाजों की तुलना में। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था गेहूं पर, और गेहूं का रिस्पांस अच्छा खासा मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि? देखिए प्रश्न आपका बड़ा ही मजेदार है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक तो समझ रहे होंगे आप लोग, मेंटल जो है, मेंटल हेल्थ उनका कितना अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य उनका कितना अच्छा है, इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, यह भी उतना बेहतर तो ऑप्शन है नहीं। अगला प्रश्न है कि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सटीक उत्तर यही होगा। लास्ट में है कि शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, ये भी बात गलत है। देखिएगा यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके सामने है नंबर 3 वाला, कि अगर कोई शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो ऑलरेडी है कि बच्चा के जो शैक्षिक प्रभाव होगा, जो शैक्षिक विकास होगा, उस पर ज्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और बच्चों में विकास होगी। तो साथ ही नंबर 3 वाला ऑप्शन सही सबसे अच्छा है, इसी पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि सर्वोपरि क्या है? तो सबसे ऊपर क्या है? अगर आपको कहा जाए कि आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, देश को कि परिवार को कि व्यक्तिगत जीवन को कि राज्य को, आप कुछ अभ्यर्थी कहेंगे परिवार को या व्यक्तिगत जीवन को या राज्य को। देखिए अगर आप देश को सबसे ऊपर मानिएगा ना, तो देश के अंतर्गत ही आपका परिवार भी आ गया, व्यक्तिगत जीवन भी आ गया और राज्य भी आ गया। तो सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या है? देश है। देश पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि किसी सामान का 2/9 भाग 2200 रुपया हो तो 3/11 भाग का मान क्या होगा? प्रश्न लॉलीपॉप है, अच्छा प्रश्न है। देखिए 2/9 भाग का मान है 2200, तो 2/9 बराबर 2200 डाल दीजिए, 2/9 बराबर 2200। अब आपको पता है कि ऊपर ऊपर काट देंगे हम लोग, बराबर के इस तरफ है तो बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। 2 11 है 22, मतलब 1100 आ गया। अब 1100 नमा 9900, 1100 नमा 9900, अब 9900 का 3/11 भाग तो आप भी कर लीजिएगा ना आसानी से। 11 नमा 99, 900 तिया 2700, 900 तिया 2700, 900 तिया 2700। तो साथ ही नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कितने ईस्वी में हुआ था? तो साथ ही दिल्ली के जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कितने ईस्वी में किया था, ईस्वी जब पूछेगा तो 1193, ईस्वी पूछेगा तो 1193, ईस्वी पूछेगा तो 1193 पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, शिक्षक द्वारा दिया गया यानी पूछा गया प्रश्न कैसा है? जैसे आप शिक्षक हैं और बच्चे से आप पूछेंगे क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, यानी बच्चे जब आप पूछेंगे तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य आपको क्या रहता है? छलात्मक या अप्रासंगिक या आलोचनात्मक? देखिए आलोचनात्मक तो होगा नहीं, अप्रासंगिक तो होगा नहीं, और छलात्मक का कोई बात ही नहीं बनता है। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका नियंत्रित होगा, ठीक ना। उसके बाद प्रश्न आपके सामने, यदि
एक टीबी 1600 रुपया में खरीद कर 2000 में बेचा जाता है, तो साथी घना इसका जो कितना परसेंट इसका फायदा होगा। तो 1600 रुपया में खरीदा, 2000 में बेचा, तो फायदा कितना हुआ? 400 का, 400 का फायदा हुआ। अब परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 1600 और गुने में 100, गुने में 100, तो 400 चौके 1600 और 4 में 100 से भाग दें, 100 में 4 से भाग देंगे तो 25%, क्या परसेंट? 25%, क्या परसेंट? 25%, क्या परसेंट? 25%। लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, अनुकूलन का उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? वैसा शिक्षा जो एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को समाहित किया जाता है, शामिल किया जाता है, चाहे वो कोई अभ्यर्थी यानी निचले जाति का हो या बड़े जाति का हो या दिव्यांग हो या असमर्थ हो, किसी भी चीज़ों में अगर असमर्थ हो तो उन सभी को एक ही छत के नीचे जो है पढ़ाने की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और इसमें तमाम असमर्थ बालक इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो अधिगम में असमर्थ हो या समान बुद्धि लब्धि के हो या ना हो, इन्हीं सभी को उसमें शामिल की जाती है। ऑप्शन क्या है? अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, सही बात है। समान बुद्धि लब्धि के बालक के शिक्षण हेतु ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं। बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु ये भी शामिल हो सकते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी शिक्षण हेतु, ठीक ना। तो सभी प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे पढ़ाने की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर। क्या होगा? रवि कुमार सागर। क्या होगा? रवि कुमार सागर। क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेल का यह एक लाभ भी है, यानी खेल खेलने से क्या लाभ हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन को देखिए, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, ये भी गलत उत्तर होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, बालकों को विद्यालय से खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, ये भी नहीं। सबसे नंबर 3 वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा, साथ ही इसी पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का जो सूबेदार था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उनका नाम था मजदूर मुल्क। क्या नाम था? मजदूर मुल्क। क्या नाम था? मजदूर मुल्क। तो मजदूर मुल्क जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिहार का सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किनके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। लेकिन साथ ही पूछेगा अगर कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। तो महाकश्यप इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। साथ ही इसी पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति तो समझ गए, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि अनाज के उत्पादन को बढ़ाना, और इनके जनक का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम है? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो साथी बिंदुसार का जो बेटा था उनका नाम था अशोक, और अशोक ने ही गद्दी पर बैठा था। फिलहाल अशोक और उनके भाइयों में लड़ाइयाँ तो हुई थी, लेकिन साथ ही अशोक को फाइनली जो है विजय प्राप्त करके, अपने भाइयों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने ही गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है और डी जोड़ को दर्शाता है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए, ए गुना को तो 3, अब बी किसको दर्शाता है? बी गुना को, तो 3 गुने बी यानी 4 हो जाएगा, 3 गुने 4, और डी जो है जोड़ को दर्शाता था, 3 गुने 4 प्लस हो जाएगा। उसके बाद ए दर्शाता है किसको? फिर यहाँ 5 है तो 5 देंगे। ए दर्शाता है माइनस को, तो -6। ए किसको दर्शाता है? घटाव को, तो 6 डाल देंगे। फिर लास्ट में आपको है कि भागा, सी मतलब भागा, और यहाँ पर 1 है तो 1 डाल देंगे। चलिए, तो 3 चौक 12, 5 17, 17 में 6 गया तो 11। कितना हो गया? 11। 11 में 1 से भाग देंगे तो 11 ही आएगा। डी बिल्कुल साथी, यहाँ पर नंबर 3 वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्लिक करके सबमिट कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए किसी काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन? देखिए, आसान प्रश्न है। ए करता है क्या दिन में? 16 दिन में। बी करता है 24 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर साथी जो है 16 गुने 24 कर लीजिए। 16 गुने 24 अब बट्टा में 16 24 का जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 40। अब काटिए इसको, 4 चौक 16, 4 दाएं के 40। अब इसको काटिए, 2 पंचे 10 और 2 काटेंगे तो 12, 12 चौका 48/5। क्या आ जाएगा? 48/5। क्या आएगा? 48/5। इस पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया? तो साथ इनका नाम है नमामि गंगे। क्या नाम है? नमामि गंगे। क्या नाम है? नमामि गंगे पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द उसी प्रकार से संबंधित है। जैसे
विषाणु के कारण रोग होता है तो व्यायाम के कारण क्या होता है, स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करता है तो ऑलरेडी है वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो साथी यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो संस्थापक है इनका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या है, बख्तियार खिलजी। क्या है, बख्तियार खिलजी। इस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि अग्रसर का तात्पर्य क्या होता है। तो अग्रसर का तात्पर्य क्या होता है, अग्रसर मतलब क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ना। क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर, और सबसे छोटी का नाम है स्टेपिस। क्या है, सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस। तो स्टेपिस कहाँ का हड्डी होता है, कान का हड्डी। कहाँ का हड्डी होता है, कान का। और फीमर होता है जांग की हड्डी। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, सब छोटी हड्डी का नाम पूछा जा रहा है स्टेपिस होगा। क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन बी कमी से होता है बेरी रोग, और विटामिन बी और सी की कमी से स्कर्वी डिजीज, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन के और लास्ट वाला जो विटामिन है उसके कमी से रक्त का थक्का ना जमना होता। चलिए, तो साथ ही नंबर 1 पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो छांटना है। 4 गो में से एगो बागर को छांटिए। क्या करना है, बागर को छांटिए। तो चांदी, सोना, लोहा, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी धातु और तत्व है। ठीक ना, लेकिन इस्पात क्या है, मिश्र धातु। ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। तो सबसे अलग है, सबसे अलग क्या है, इस्पात। तो साथ ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर डिविजुअल हो जाए। तो साथ ही कुछ नहीं कीजिए, 2, 3, 4, 5 को यहाँ पर लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, लघुत्तम निकालिए, एलसीएम निकालिए, इसका सही उत्तर आ जाएगा। 2 एकान 2, 3 एकान 3, 2 दूना 4, 2 और ये 5 एकान 5, तो 2 तिया 6, 2 दूना 12, 5 60, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए, यही आपका फाइनल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मैंने नाम के रूप में सुमन भारती डाला था और यहाँ 40/40, और साथ ही इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही वहीं पर आप मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू लगा पाएंगे। तो आइए साथी आज ही से ही टेस्ट को शुरुआत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS 2.0 को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।